हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हालांकि कुछ पॉइंट्स उसमें पढ़ चुके थे, आज हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। ध्यान दीजिएगा, ये सेक्शन फार्मूले होते क्या हैं भाई और ये कहाँ पे काम आते हैं, सबसे पहली बात उसको हम लोग सीखेंगे। सेक्शन फार्मूला, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या होते हैं भाई। मान लेते हैं कोई ये पॉइंट यहाँ पे P दिया है और यहाँ पे कोई पॉइंट Q दिया है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट क्या दे दिया है, हमको नहीं पता है, मीन्स इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है, x1, y1, ठीक है, x1, y1, और यहाँ दिया है आपका x2, y2, ठीक है भाई। ये चीज़ें आपकी दी गई हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट आपका दे दिया a क्या है आपका x, y, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिएगा, इनके रेशियो दिए गए हैं m:n में। इनके रेशियो क्या दिए गए हैं, m:n, और ये पॉइंट कहाँ पे है, इंटरनली है। किसके किसके बीच में, P और Q के बीच में है। अगर यही पॉइंट बाहर होता तो उसको हम लोग एक्सटर्नली बोलेंगे, ठीक है। उसके बारे में भी मैं आपको इसमें बता दूंगा, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं दिया है, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, x और y की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, x के पॉइंट्स में कैसे x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, इन दोनों पॉइंट का यूज करके, कोऑर्डिनेट का यूज करके और साथ में इनके रेशियो का यूज करके। क्लियर है। तो इसके लिए फॉर्मूला देखिएगा क्या होता है भाई, x इज इक्वल टू m का मल्टीप्लाई x2 में करेंगे, यानी m x2 प्लस फिर n का मल्टीप्लाई x1 में करेंगे, तो n x1 अपॉन m प्लस n लिखते हैं। क्या लिखते हैं, m प्लस n लिखते हैं। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, किसके लिए, ओनली फॉर x के लिए। क्लियर है। अब y के लिए क्या होता है, ये देखिएगा, y इज इक्वल टू m y2 माइनस, नहीं प्लस होगा, फिर n y1 अपॉन m प्लस n हो जाएंगे। ये हो जाएंगे फॉर्मूले। किसके हो गए भाई, ये x की वैल्यू फाइंड करने के लिए और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। और कई बार क्वेश्चन में क्या करता है, ये वैल्यू दे दिया, रेशियो दे दिए गए और ये पॉइंट्स दे दिए गए, क्यों के पॉइंट्स पूछ लिए जाएंगे, तो फॉर्मूले का ही यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। या फिर कई बार ऐसा होता है, ये बीच के पॉइंट दे दिए गए, बोल दिए गए एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, ठीक है। और यहां पे ये वैल्यू दे दिए गए, ठीक है ना, और ये वैल्यू दे दिए गए, पूछेगा आपसे रेशियो, तो उस कंडीशन में अभी सारे टाइप के क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक है ना। इसी वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये चीजें आपके फॉर्मूले हो गए, ठीक है ना। अब देखिएगा, इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके किस तरीके से और भी बाकी चीजों को हम फाइंड आउट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन के बेस पे मैं सारी बातें आपको बताते जाऊंगा, क्लियर हो जाएंगे, आराम से देखिएगा। यहां क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 6,3 एंड -4, 5 इन द रेशियो। क्या रेशियो दिया है भाई, रेशियो दिया है आपका 3:2 का। कैसा है, इंटरनली। और यहां पे अगर एक्सटर्नली लिखा होता तो फॉर्मूला तुरंत चेंज हो जाता, माइनस का यूज किया जाता, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं दिखाता हूं, डायग्राम बना के भी आपको दिखा देता हूं, ठीक है, ठीक है। यहां पे आपका a है, तो a का वैल्यू क्या दिया है, 6,3 दिया है, ठीक है। और यहां आपका पॉइंट b दिया है, जिसका वैल्यू क्या है, -4,5 दिया है। क्लियर है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, मतलब बीच में ऐसे आपका क्या दे दिया है, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। यहां पे हम मान लेते हैं, यहां पे आपका पॉइंट P दिया है और ये क्या है, x, y है, ठीक है ना, x, y है, ठीक है ना भाई। ध्यान दीजिएगा, x, y दिया है।
अब यहां पे क्या है, 3:2 की रेशियो में ये लाइन डिवाइडेड है। अब हम लोगों को फाइंड करना है x और y की वैल्यू। तो देखिएगा किस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लोग ये 3 का यूज करेंगे, 3 इंटू माइनस का 4, ठीक है, प्लस 2 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 2। क्लियर है भाई। अब बगल में देखिएगा हम y निकालने जा रहे हैं। y निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 2। इतनी बातें क्लियर है भाई, बोलो हाँ या ना, एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिएगा, थोड़ा मैं इसको साइड करता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -12 और क्या हो जाएंगे +12 बाई 5, ठीक है। यहां क्या हो जाएंगे, y इज इक्वल टू 15 प्लस 6 बाई 5, तो ये हो जाएंगे आपके 21 बाई 5 और ये हो जाएंगे 0। क्या हो जाएंगे, 0। मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू, ठीक है, मिल गई आपको। क्या मिल गई, 0,21/5। ये आपके आंसर होंगे। तो प्लीज इसको नोट कर लें आप लोग, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले भाई, पूरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो यही होते हैं सेक्शन फॉर्मूला और उनके क्वेश्चंस हैं। क्लियर है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच ट्राइसेक्टेड, क्या ट्राइसेक्टेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, क्या दिया है 1 - 2 और क्या दिया है -3,4। तो ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन समझिएगा। ट्राइसेक्टेड का मतलब क्या होता है, 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना। ट्राइसेक्टेड यानी 3 पार्ट्स में किसी भी पॉइंट्स को इक्वली डिवाइड कर देना। क्लियर है। तो लेट करिएगा, देखिएगा ये हम लेट कर लेते हैं, क्या है ए पॉइंट है और पॉइंट ए कोऑर्डिनेट क्या दिया है 1, -2 और यहां पॉइंट दिया है बी, ठीक है, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है भाई -3,4 है। चलो इतनी बातें समझ में आ गई आपको, बोलो भाई बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। चलो आगे देखना, बिल्कुल समझ में आए होंगे। और यहां पे हम पॉइंट लेट कर लेते हैं P है और यहां लेट कर लेते हैं पॉइंट Q है। क्या यहां तक की बातें समझ में आई। अब हम लोग को इसका भी P का कोऑर्डिनेट निकालना है और Q का कोऑर्डिनेट निकालना है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा है, लैम्डा लेट कर लेते हैं। लैम्डा होंगे कि नहीं, हम लेट कर लेते हैं, कुछ भी पॉइंट्स लेट कर ले, हमको पता नहीं है। इक्वल डिस्टेंस है ये इक्वल डिस्टेंस है। ये क्या हो जाएंगे, लैम्डा हमने लेट किया है, ये इक्वल डिस्टेंस है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग P पॉइंट निकाल लेते हैं। P पॉइंट में हम लेट कर लेते हैं एक बार, ये कोऑर्डिनेट क्या है अल्फा और कॉमा बीटा है, ठीक है, और इसको लेट कर लेते हैं x, y है। ठीक है भाई, बात समझ में आई ना। चलो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे अल्फा और बीटा को। अल्फा और बीटा की वैल्यू है क्या, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम लोग अल्फा लेते हैं तो यहां से ये कितने डिस्टेंस पे है, कितना है लैम्डा है, और इधर से कितना है रेशियो, मींस कितना है 2। तो मतलब 1:2 के फॉर्म में है, पहले 1:2 के फॉर्म में है। कब, P का कोऑर्डिनेट जब निकालना है तब। कब कितना है भाई, क्या लिखेंगे आप, पूरा स्टेटमेंट इसमें लिखिएगा, ठीक है ना। तो जब हम P कोऑर्डिनेट निकालेंगे, P के लिए P कोऑर्डिनेट इज 1:2, किस रेशियो में भाई 1:2 के रेशियो में है। क्लियर है। तो अब देखिएगा अल्फा कैसे फाइंड आउट होंगे, ये 1 हो गया और ये पूरा का पूरा 2 हो गया। क्लियर है बात है ना, यहां से यहां तक, ठीक है भाई, और ये चीजें आपकी 1 हो गए।
इतनी बातें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, आसानी से लेट कर लेंगे। ये m है, ये n है, ये कोऑर्डिनेट दिया है, मीन्स अल्फा निकालना है भाई। तो अल्फा के लिए देखिएगा, अल्फा इज इक्वल टू आपके सामने हो जाएंगे 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू क्या लिखते हैं भाई, x1 ना, x1 क्या है अपना 1 अपॉन 1 प्लस 2। ठीक है, इसका बीटा निकाल लेते हैं। तो बीटा निकालने के लिए 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 अपॉन 1 प्लस 2। क्लियर है भाई। अब देखना, एक मिनट थोड़ा छोटा करते हैं, या एक मिनट इसी को ऊपर कर लेते हैं। अभी एक और फाइंड आउट करना है, इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो भाई, यहां क्या हो जाएंगे -3 प्लस 2 बाई 3, यहां क्या हो जाएंगे 0। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे -1 बाई 3। ठीक है, और ये हो जाएंगे 0। क्लियर है ना बातें भाई। तो ये बातें क्लियर हो गई, ये अल्फा निकल गया और ये बीटा, इतनी बातें क्लियर है। अब देखिएगा, अब क्या करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर आगे हम बढ़ते हैं। थोड़ा इसका साइज में छोटा करूंगा, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा मैं छोटा करता हूं, दिख तो नहीं रहा होगा, खैर थोड़ा बड़ा ही रहने दे। चलिए देखिएगा, चलो अब हम लोग को क्या निकालना है भाई। अब इसी में हम लोगों को फाइंड आउट करना है, किसके लिए, Q के लिए, x और y निकालना है। तो Q कोऑर्डिनेट के लिए देखिएगा, Q कोऑर्डिनेट के लिए रेशियो क्या हो जाएंगे, Q कोऑर्डिनेट इन रेशियो या इज रेशियो 2:1। किस रेशियो में होगा भाई, 2:1 के रेशियो में होगा। किस रेशियो में होगा, Q का कोऑर्डिनेट 2:1 के रेशियो में। अब यहां पे तुरंत वैल्यू चेंज, मींस क्या, x। देखिएगा यहां 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू क्या लिखोगे 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएंगे -6 प्लस 1 बाई 3। इट मीन्स दैट -5 बाई 3। क्लियर है। y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 इंटू, एक मिनट देखिएगा, अरे ये क्या, एक मिनट, चलो भाई ध्यान है ना। तो यहां क्या हो जाएंगे, लिखेंगे 2 इंटू क्या लिखेंगे 4 प्लस 1 इंटू -2 बाई 3। क्लियर है। तो ये 8 हो जाएंगे और ये 2 हो जाएंगे। 8 से 2 लेस करेंगे तो क्या हो जाएंगे भाई 6, मतलब 2 आ जाएंगे। y की वैल्यू 2 हो गई। पता है ना कैसे आई, इसको सॉल्व कर लेना भाई। आंसर आपके क्या आ गए 2,5/3। क्लियर है, नोट कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। यहां पे क्या दिया है, इफ द पॉइंट सी पॉइंट आपके दिए गए हैं, डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इन रेशियो इज गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। इट मींस दैट यहां पे आपका ए दिया है, ठीक है, ए क्या है 2,5, यहां आपका b दिया है तो b का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो x, y लेट कर लेते हैं। और यहां अपना c दिया है कहीं, ठीक है, यही लेट कर लो, c दिया है और c का कोऑर्डिनेट दिया है -1 और 2। ठीक है भाई, और ये किस रेशियो में है 3:4 के रेशियो में है। क्लियर है ना। अब देखना बहुत इजी है भाई, देखिएगा, दिख रहा है सबको, बिल्कुल दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा।
तो इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स और वाई है ही बी कोऑर्डिनेट। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले -1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 इंटू यक्स प्लस 4 इंटू 2 अपॉन 7, दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 3x प्लस 8। ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएंगे 7 और -8 मतलब -15 हो जाएंगे इज इक्वल टू 3x डिवाइड करेंगे -5 यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई -5 हो जाएंगे। x इज इक्वल टू -5। क्लियर है। अब y के लिए देखिएगा मतलब 2 इज इक्वल टू क्या राइट करने वाले हैं हम लोग 2 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 4 इंटू 5 अपॉन 7। 7 2 14 ये 3y प्लस 20। क्लियर है भाई। इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 3y तो क्या हो जाएंगे -2 इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या हो गई -2 हो गए। क्लियर है। तो b के कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल गए -5, -2। दिस इज योर आंसर। नोट कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन भी है भाई, ध्यान दीजिएगा। क्या दिया है इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। ये पॉइंट दिए गए हैं दोनों, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलिए देखिएगा कैसे फाइंड आउट करना है। पहले तो मैं आपको समझा दूं ये पॉइंट कैसे हैं। ये आपके कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। मान लेते हैं ऐसे दिए गए हैं, ये पॉइंट आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको निकालना है, ठीक है। ये हमको नहीं पता है। ये आपका दिया है, क्या दिया है 5,6 दिया है। सपोज ये दिया है। ये बी पॉइंट लेट कर लीजिए, इधर आप ए पॉइंट लेट कर लीजिए। ए पॉइंट क्या दिया है 2,-3, ठीक है भाई 2,-3, ठीक है ना। अब हम लोगों से ये रेशियो पूछा है, हम लोगों को रेशियो नहीं पता है, तो लेट कर लेते हैं यम और यन के रेशियो में है ये। और ये पॉइंट P है, ये यक्स का वाई लेट कर लें। हम लोगों को यक्स का वाई भी चाहिए, तो जाहिर सी बात है मैं आपको एक बात बता दूं, जब आपका यही पॉइंट है तो y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। y की वैल्यू क्या होगी भाई, आपको जाहिर सी बात पता है y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। बस x की वैल्यू निकालनी है, क्यों है तो x एक्सिस पे ही। चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे m इंटू 5 मतलब क्या x इज इक्वल टू m इंटू 5 या 5m प्लस 2n अपॉन m प्लस n, ठीक है भाई। ये तो हो गया। एक मिनट थोड़ा ऊपर में करता हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं लिखता हूं क्या y क्या है आपका 0 दिया है। 0 इज इक्वल टू यही मेन पॉइंट है, यहीं से m और n का वैल्यू फाइंड आउट होगा। ये क्या हो जाएगा m इंटू 6 प्लस क्या हो जाएंगे -3n। एक काम करिए अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिख लेते हैं 6m -3n। क्लियर है। तो 3 को इधर भेज दीजिए मीन्स 3n को, तो 3n इज इक्वल टू 6m। तो डिवाइड कर लेते हैं 2 हो जाएंगे, यानी हम लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू m/n। तो m/n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1:2, ठीक है भाई। अब यहां पुट कर देते हैं m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2, ठीक है भाई। तो ये हो जाएंगे 1 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 3, तो क्या हो जाएंगे 5 प्लस 4/3, तो यहाँ हो जाएंगे 9/3 इज इक्वल टू 3, ठीक है।
तो ये p का वैल्यू कितना हो जाएगा 3,0। क्लियर है भाई? सॉल्व कर लो भाई, नोट कर लो। नोट हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। चलिए भाई, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप एंजॉय करें, पढ़ाई करें, मस्त रहें। बाय।